बड़ी खबर आपको बता दें कि नए साल पर देश की राजधानी में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। तेल विपणन कंपनियां IOCL, BPCL, HPCL द्वारा सुबह सुबह नवीनतम रेट्स के अनुसार कीमतें पिछले कई महीनों से स्थिर बनी हुई हैं। पेट्रोल की कीमत 54.72 रुपए प्रति लीटर, वहीं डीजल की कीमत 87.62 रुपए पर स्थिर है। वहीं उत्तर प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 54.65 रुपए प्रति लीटर और डीजल की कीमत 87.76 रुपए प्रति लीटर पर स्थिर है। T20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले टीम इंडिया को लेकर बड़ा बयान आया है। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज बल्लेबाज AB डिविलियर्स ने हार्दिक पांड्या को भारत का सबसे निर्णायक खिलाड़ी बताया है। डिविलियर्स के मुताबिक हार्दिक बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख पलटने की ताकत रखते हैं। एशेज टेस्ट के पहले दिन सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में क्रिकेट से ज्यादा इंसानियत की जीत देखने को मिली। बांडी बीच हमले के हीरो अहमद अल अहमद को पूरा स्टेडियम खड़ा होकर सलाम करता नजर आया। 14 दिसंबर 2025 को अपनी जान की परवाह किए बिना अहमद अल अहमद ने कई मासूमों की जान बचाई थी। भारत में चीन के राजदूत सू फेईहोंग ने ताइवान को लेकर चीन का सख्त रुख एक बार फिर दोहराया है। उन्होंने कहा कि ताइवान प्राचीन काल से चीन का हिस्सा रहा है और यह कभी भी स्वतंत्र देश नहीं रहा है। सू फेईहोंग ने साफ किया कि ताइवान का चीन में एकीकरण तय है, इसे कोई नहीं रोक सकता। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने देश के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स को अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की अनुपस्थिति के मद्देनजर यह बड़ा फैसला लिया गया है। रोड्रिग्स ने अमेरिका पर सीधा हमला बोला है। मादुरो की तत्काल रिहाई और अमेरिका की कार्रवाई की घोर निंदा की है और कहा कि वेनेजुएला की संप्रभुता को किसी बाहरी ताकत से कमजोर नहीं किया जा सकता। वेनेजुएला में बढ़ते संकट के बीच भारत ने अपने नागरिकों के लिए बड़ी एडवाइजरी जारी की है। भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों को वेनेजुएला की गैर जरूरी यात्रा बचने की सलाह दी है। बताया जा रहा है कि मामला वेनेजुएला के तेल संसाधनों और ड्रग्स तस्करी के आरोपों से जुड़ा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्व मामले के निपटारे पर सख्त निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि सभी केस मेरिट के आधार पर सुलझाए, अर्थात सच्चाई तथा तथ्य के आधार पर। इस कदम का मकसद राजस्व प्रणाली को पारदर्शी और जवाबदेह बनाना बताया जा रहा है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का कहना है कि भाजपा ने SIR से जुड़े किसी व्यक्ति या पद का नाम हटाने की जो कोशिश की, जो एक साजिश के तहत किया गया है। बताया जा रहा है कि आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव को देखते हुए विपक्ष एकजुटता की कोशिश कर रहा है। ईरान में सरकार के खिलाफ विरोध बढ़ती जा रही है। बताया जा रहा है कि ईरान के लगभग 90 शहरों में सरकार विरोध प्रदर्शन चालू है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 72वें राष्ट्रीय वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वर्चुअल उद्घाटन करने वाले हैं। फिर चर्चा में सिलक्यारा सुरंग। जी हां, आपको बता दें कि उत्तराखंड में चारधाम के लिए यमुनोत्री हाईवे पर निर्माणाधीन राज्य की सबसे लंबी 9.5 किलोमीटर सड़क सुरंग 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगी। इस सुरंग का लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है। पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में रविवार दोपहर को एक मकान में भीषण आग लगने की खबर आई है। इस घटना में किसी भी की आहत होने की खबर नहीं है, लेकिन घर का सारा सामान खाक हो गया है। आग लगने का कारण अभी अज्ञात है। दोस्तों, ऐसी खबर के लिए हमारे चैनल अभी तक को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें। चलते हैं अगले खबर पर। बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी के संभल के सलेमपुर सलार गांव में सरकारी जमीन पर बनी मदीना मस्जिद को प्रशासन की कार्रवाई से पहले मस्जिद कमेटी ने खुद ही ध्वस्त कर दिया। सरकार के बुलडोजर एक्शन से पहले ही बीती रात 12 बजे 439 वर्ग मीटर में बनी मदीना मस्जिद को खुद ही ध्वस्त करना शुरू कर दिया। ओवैसी बने किंग मेकर। आपको बता दें कि बिहार में नए साल 2026 में 5वीं राज्यसभा सीटों पर चुनाव होने हैं, लेकिन मेन मुकाबला 5वीं राज्यसभा सीट के लिए है। ऐसे में ओवैसी के समर्थन के बिना एनडीए और इंडिया ब्लॉक किसी के लिए जीतना आसान नहीं है। ट्रंप ने बताया वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा। जी हां, आपने सही सुना। आपको बता दें कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेंस अमेरिका के गिरफ्त में हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया है। उन्नाव रेप पीड़िता ने भाजपा नेता बृजभूषण शरण सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि बृजभूषण दोषी बलात्कारी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर का समर्थन कर रहे हैं। पीड़िता ने सीधे यूपी सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय और अपने तथा अपने परिवार की सुरक्षा की अपील की है। मुस्ताफिजुर रहमान को IPL 2026 से बाहर करने पर बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। सरकार ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को निर्देश दिया है कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में बांग्लादेश के मैच भारत से बाहर कराए जाएं। गुजरात में एक लड़के ने जिस लड़की के साथ मरने जीने की कसम खाई थी, उस लड़की ने लड़के को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि दोनों 3 साल से लिव इन रिलेशन में थे, सगाई भी हो गई थी और जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले थे। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लड़की को गिरफ्तार कर लिया है।
यूपी के बुलंदशहर के सिकंदराबाद के एक गांव के खेत में मृत मिली 6 वर्षीय मासूम के साथ सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम देने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपियों ने मासूम को तकिए से मुंह दबाकर और फिर गला घोटकर हत्या कर दी। हिजाब विवाद के बीच एआईएम नेता इम्तियाज जलील ने तीखा बयान दिया। सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि जालाना में एक चुनावी जनसभा को संबोधन करते हुए इम्तियाज जलील ने कहा कि अगर किसी ने मुस्लिम महिलाओं को गलत इरादे से छूने की हिम्मत की तो मैं उसका हाथ काट दूंगा। मेरठ के सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर सादाब जागती एक बार फिर से विवादों में हैं। एक युवक ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है, जबकि पत्नी ने आरोपों को झूठा और बेबुनियाद बताया है। बंगाल भाजपा की सियासी बिसात पर दिलीप घोष की वापसी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में एक बार फिर फायर ब्रांड नेता दिलीप घोष की वापसी हो चुकी है। चुनाव से पहले दिलीप घोष की वापसी लंबी पारी के संकेत है। जिस हिसाब से पूर्व भाजपा अध्यक्ष की वापसी हुई है, उससे सियासी गलियारे में अब हलचल बढ़ गई है। यूपी के मुजफ्फरनगर के स्वामी कल्याण देव जिला चिकित्सालय के एंटी रेट्रोवायरस थेरेपी सेंटर पर एड्स पीड़ित ने अपनी प्रेमिका से विवाह का प्रपोजल लेकर पहुंचा। इस पर कर्मचारियों ने स्वास्थ्य कारणों से सुझाव दिया कि नेगेटिव पार्टनर से दूर रहें। पीड़िता का बायोडाटा लेकर आश्वासन दिया कि उसके लिए HIV पॉजिटिव दुल्हन की तलाश की जाएगी। बिहार की बेटियों पर अभद्र टिप्पणी पर रेखा आर्या के पति के खिलाफ मामला दर्ज। आपको बता दें कि उत्तराखंड की बीजेपी कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधर लाल साहू ने कहा कि बिहार की लड़कियां केवल 20 से 25 हजार में शादी के लिए उपलब्ध हैं। इस बयान को लेकर बिहार में लोगों में आक्रोश देखा जा रहा है। शिवसेना संजय रावत ने अजित पवार की एनसीपी को शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में विलय करने की सलाह दी है। रावत के मुताबिक पुणे और पिंपरी चिंचवाड़ चुनाव में साथ आना इस विलय को संकेत है। उन्होंने कहा कि राजनीति की राह पर अलग अलग चलने का कोई औचित्य नहीं है। वृंदावन में 7 दिन प्रवास करेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत, जहां होगा आरएसएस की बैठक। 7 दिन की चलने वाली इस बैठक की अध्यक्षता सरसंघ चालक मोहन भागवत करेंगे। संघ की इस बैठक में संघ के कार्यवाहक दत्तात्रेय होसबाले समेत 38 केंद्रीय पदाधिकारी शामिल होंगे। फतेहपुर थाना क्षेत्र के एक गांव से लापता नाबालिग सगी बहनों को पुलिस ने बरामद कर लिया है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मेडिकल परीक्षण में बड़ी वाली को गर्भवती पाया गया है। बड़ी बहन के आरोप पर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है। बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन ने बहन नुपुर उनके मंगेतर स्टीबन की सगाई पर अपना रिएक्शन दिया है। बहन की सगाई को इस पल को देखकर सेनन काफी भावुक हो गई। इस खास मौके पर जहां नुपुर और स्टीबन की जोड़ी सोशल मीडिया पर चर्चा में है, वहीं कृति सेनन की भावुक प्रतिक्रिया भी सोशल मीडिया पर चर्चा में है। उत्तर प्रदेश में शिक्षकों के लिए आया नया आदेश। मास्टर साहब करेंगे कुत्तों की निगरानी व गिनती। काटे जाने पर उपचार की भी जिम्मेदारी होगी। आगरा में 954 स्कूल चिन्हित किए गए हैं, जहां पर 545 नोडल अधिकारी कुत्तों की जिम्मेदारी के लिए तैनात किए गए हैं। ऐसा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आवारा कुत्तों पर लिए गए फैसले के कारण किया जा रहा है। टीएमसी कांग्रेस से निष्कासित और उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर ने शुक्रवार को बाबरी मस्जिद के निर्माण के साथ ही अस्पताल और विश्वविद्यालय के निर्माण की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि 3 दिन यह कार्यक्रम मुस्लिम समुदाय के साथ रिश्तों को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। सोनभद्र में किशोरी की मौत की सूचना मिलते ही रॉबर्ट्सगंज कोतवाली पुलिस भी पहुंच गई, जहां पर पिता ने बताया था। पुलिस शव को कब्जे में लेकर छानबीन में जुटी है। कांग्रेस का भाजपा पर आरोप है कि भाजपा ने महात्मा गांधी और भगवान राम का नाम प्रोपोगंडा के लिए इस्तेमाल किया। यह पूरा बवाल मनरेगा की जगह नया वीजी रामजी कानून को लेकर मचा है। उन्होंने कहा कि मनरेगा व ग्रामीण कानून से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 करोड़ लोगों को फायदा हुआ है, जबकि बीजी रामजी कानून से 12.5 करोड़ लोगों का जीवन प्रभावित हुआ है। दोस्तों, ऐसी खबर के लिए हमारे चैनल अभी तक को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।